अब हमारा अगला सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट दिया हुआ है, इसे हम सॉल्व करते हैं। दिया है 3 ब्रैकेट में 7x प्लस 1 बटे 5x माइनस 3 माइनस 4 ब्रैकेट में 5x माइनस 3 बटे 7x प्लस 1 बराबर 11 दिया है, जहाँ पर x के ये तीनों जो है ये दोनों मान नहीं हो सकते हैं। तो अब हमें इसको जो है सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले 3 से गुणा करवा लेते हैं। देखो 3 सती कितना हो जाएगा 21 और x है तो x लिख लेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा बटे में 5x माइनस 3 लिख लेंगे, ये माइनस लगाएंगे और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, माइनस 4 तियाँ 12 हो जाएगा, ये लिख लेंगे बटे 7x प्लस 1 लिखेंगे और बराबर 11 लिख लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। 21 सती देखो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 21 एक्स की 7 एक्स से गुणा कराएंगे, 21 एकम 21 हो जाएगा यानी प्लस का 21 एक्स हो जाएगा। ये प्लस का 3 की इससे गुणा कराएंगे, 7 रुक 21 एक्स हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ये लिख लेंगे। ये ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पर जो है ये माइनस दिया है तो माइनस लगाएंगे, फिर गुणा करवाएंगे इस वाले पद की। 20x की 5x से कराएंगे, 20 पंचे 100, ये लिखेंगे x एक्स स्क्वायर। 20 की 3 से कराएंगे तो माइनस का 20 तियाँ 60x हो जाएगा, माइनस 12 पंचे 60, देखो माइनस का 60x हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस और 12 तियाँ, देखो ये माइनस तो 12 तियाँ 36, वो भी माइनस माइनस प्लस का 36 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर लेते हैं और बटे में लिखेंगे। देखो बराबर में 11 दिया है तो उसे भी लिख लेते हैं और बटे में जो ये दिया है इसकी भी हम गुणा करवा लेते हैं। यहाँ पर गुणा कराएंगे 5x और 7x की तो 5 सती 35 हो जाएगा, यहाँ पर 35x स्क्वायर लिखेंगे। 5x की 1 से कराएंगे तो 5x एकम 5x हो जाएगा, 3 सती 21 हो जाएगा माइनस का 21x और 3 एकम 3 हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर अब हम गुणा करवा लिए। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जोड़ेंगे घटाएंगे और ये जो वैल्यू दी इसको सबसे पहले बदल लेते हैं क्योंकि बीच में माइनस है। तो 147 एक्स स्क्वायर, 21 और 21 कितना हो जाएगा, 21 दूना 42 होता है, 42 एक्स लिख लेंगे, प्लस का 3 लिखेंगे। ये माइनस है तो माइनस से चिन्ह बदलेंगे तो 100 एक्स स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा। 60 60 120 और माइनस का है तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस का 120 एक्स हो जाएगा। ये प्लस का 36 है, ये माइनस दिया तो प्लस माइनस माइनस का 36 हो जाएगा और पूरे के बटे में हम जो है ये वाला पद लिखेंगे 35 एक्स स्क्वायर प्लस का, देखो यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, 21 से 5 घटेगा तो 16 5 21 होता है, 21 बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस का आ जाएगा 16 एक्स, माइनस का 3 बराबर 11 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना। देखो ऊपर वाले की 1 से गुणा होगी तो इतना ही रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे। 147 से 100 घटेगा तो 47 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 42 एक्स है, ये 120 है, 120 और 42 कितना हो जाएगा 40 20 60 2 62 हो जाएगा, प्लस का 162 लिख लेंगे और एक्स लिख लेंगे। 3 और 36 जो दिया हुआ है, 36 से 3 घटाएंगे तो माइनस का 33 बच जाएगा, ये लिख लेंगे। अब देखो 11 से गुणा कराएंगे तो 11 पचे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ये लिखेंगे। 11 पचे 55, 11 33 और 5 38 हो जाएगा, 385 एक्स स्क्वायर। फिर 11 से 16 की करवाएंगे तो माइनस 11 छंगा 66, 11 एकम 11 6 17 हो जाएगा, ये लिख लेंगे एक्स। फिर माइनस 11 33 लिख लेंगे, ये लिख गया। अब हम इधर वाले पद जो हैं ये वाले टोटल पद ये सभी को उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, 33 ये जो दिया हुआ है हमारा ये काहे का है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है तो कट जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये 385 की तरफ 42 एक्स स्क्वायर भेज देते, 176 इधर ले आएंगे। तो यहाँ पर हम 385 यहाँ पर 176 इधर लाएंगे तो लिखेंगे 162 एक्स, ये जो है माइनस का इधर आएगा प्लस का 176 एक्स हो जाएगा बराबर 385 एक्स स्क्वायर माइनस ये 47 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 385 है, इसको सही कर लेते हैं। 385 ये 47 और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। 385 से 47 घटाएंगे तो 15 से 7 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा, 8 लिख लेंगे। यहाँ 7 बचेगा, 7 से 4 घटाएंगे तो 7 से
7 माइनस 4 करेंगे तो 3 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3 है तो 3 लिख लेंगे और एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, बराबर लगाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 2 8 लिखेंगे, एक्स है तो एक्स लिख लेंगे, 6 और 7 13, 13 का 3 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, यानी 338 हो जाएगा। देखो 338 ही कम 338 1 आ जाएगा, एक यक्स से एक यक्स कट जाएगा, यानी x बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर x की जो वैल्यू आई है वो x बराबर 1 आया है। x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 x बराबर हम 0 लिख सकते हैं अपनी तरफ से। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 x बराबर 0 और 1 x बराबर जो है 1 आ जाएगा, जो इस सवाल का आंसर होगा।